क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की विभिन्न प्रकार की 8 अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि बालक का विकास विभिन्न प्रकार की 8 अवस्थाओं के अनुसार किस प्रकार से होता है और विभिन्न स्टेजेस पर अर्थात अवस्थाओं के आधार पर उनमें किन किन प्रकार के गुण विकसित होते हैं, किस प्रकार के सामाजिक संकटों का वो सामना करता है और उनका समाधान किस प्रकार से करता है, और समाधान यदि नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है तो उसके आधार पर उनके अंदर किस प्रकार के गुण विकसित होते हैं। आइए देखते हैं उनकी 8 अवस्थाओं के बारे में। पहला है 0 से 1 वर्ष या 18 माह। ये उनकी पहली अवस्था है, 0 से 1 वर्ष या 18 माह। कई बार लिखा होता है 0 से 18 माह या 1.5 वर्ष या 1 वर्ष, तो एक ही समान है, या 1.5 वर्ष आए या 1 वर्ष आए। जन्म से 1 वर्ष, विश्वास बनाम अविश्वास या आस्था बनाम अनास्था। दूसरा 1 से 3 वर्ष, स्वतंत्रता बनाम संदेह या स्वायत्तता बनाम लज्जा या शक। तीसरी अवस्था है 3 से 5 वर्ष, आत्मबल बनाम अपराध भाव या पहल बनाम दोष। चौथी अवस्था 5 से 12 वर्ष, परिश्रम बनाम हीनता। और पांचवी है 12 से 18 वर्ष, पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व या पहचान बनाम संभ्रांति। छठी अवस्था 18 से 35 वर्ष, घनिष्ठता या अंतरंगता बनाम अलगाव। और सातवीं अवस्था है 35 से 55 वर्ष, उत्पादकता बनाम निष्क्रियता या जननायकता बनाम स्थिरता। और 55 के बाद 8वीं अवस्था ईमानदारी बनाम निराशा या संपूर्णता बनाम निराशा। तो अब इनको किस प्रकार से याद करें और ऐसे किस प्रकार से पता लगाएं कि इस अवस्था में यह है या किस उम्र की अवस्था ये मानी गई है। तो अपने को पहले ये सारणी याद करनी जरूरी है कि अवधि क्या है। पहली अवस्था 0 से 1 वर्ष, यानी आपको स्पष्टली याद करना है 0 से 1 या 18 माह। 0 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 12, 12 से 18, 18 से 35, 35 से 55 और 55 के बाद ये 18 अवस्था है। इसको एक सारणी के रूप में आपको याद रखना जरूरी है, इनके याद के बिना इसे नहीं कर सकते। तो इसमें 0 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 12, 12 से 18, 18 से 35, 35 से 55 और 55 के बाद इसे इस प्रकार से याद करना है। जिस प्रकार से बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, शैशवावस्था होती है, वो सेम टू सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा फर्क है। यदि इसमें 6 से 12 भी कहीं लिखा होता है तो भी यही अवस्था मानी जाती है, बाल्यावस्था। जन्म से 1 या 1.5 वर्ष की अवस्था, विश्वास बनाम अविश्वास। अवधि है 0 से 1 या 1.5 वर्ष या जन्म से 1 या 1.5 वर्ष की। अवस्था का नाम है विश्वास बनाम अविश्वास। कैसे? जैसे छोटा सा बालक है 1 वर्ष का या 1.5 वर्ष का या इसके अंदर का, यानी 1 से 1.5 वर्ष के अंदर का। जैसे 0 से 1 वर्ष। पहली अवस्था 0 से 1 या 1.5 वर्ष, जन्म से 1 या 1.5 वर्ष के बीच का बालक है, उनकी अवस्था का नाम है विश्वास बनाम अविश्वास या आस्था बनाम अनास्था। कैसे? विश्वास या अविश्वास की इसको अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि जन्म से लेकर के 1 या 1.5 वर्ष का जो बालक होता है, उन्हें माता पिता प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, तो उनमें तो वो विश्वास करता है। और जैसे ही उनको देखता है तो उनके चेहरे में खिलखिलाहट अर्थात मुस्कान आ जाती है, वो उनमें विश्वास करता है। क्यों आती है? क्योंकि वो उनमें विश्वास करता है। यदि उनके पास 0 से लेकर के 1.5 वर्ष का बालक है या जन्म से 1.5 वर्ष के बीच की अवस्था का बालक है और जैसे ही कोई अजनबी आता है तो वह मुस्कान उसकी बंद हो जाती है, वह रोने लगता है, क्योंकि उनमें अविश्वास करता है, उनमें उनकी कोई आस्था नहीं होती, अनास्था होती है। इसलिए इस अवस्था को कहते हैं विश्वास बनाम अविश्वास, क्योंकि जो स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, उनमें तो वो विश्वास करता है, और जैसे ही अजनबी उन बच्चे को उठाता है तो वो रोने लग जाता है। तो इसका मतलब है कि वो उनके अंदर अविश्वास करता है। तो ये हो गई पहली अवस्था, जो जन्म से लेकर के 1 या 1.5 वर्ष की अवस्था अवधि, जिस अवस्था को कहते हैं अपन विश्वास बनाम अविश्वास या आस्था बनाम अनास्था। इनके बीच में, विश्वास और अविश्वास के बीच में जब संकट होता है तो इनका बालक किस प्रकार से समाधान करता है। यदि विश्वास की मात्रा अधिक है, विश्वास की मात्रा
अधिक है, तो इस संकट के समय में इस संकट के दौरान एक मनोसामाजिक गुण विकसित होता है। क्या विकसित होता है? एक मनोसामाजिक गुण विकसित होता है जिसको कहते हैं आशा। अंग्रेजी में कहे तो होप। इस संकट के दौरान विश्वास अविश्वास की स्थिति के दौरान एक मनोसामाजिक गुण विकसित होता है जिसको कहते हैं आशा या होप। और यदि इसमें विश्वास की, अविश्वास के और विश्वास में, इनमें यदि विश्वास की मात्रा अधिक है तो उनके अंदर आशा का गुण विकसित होता है। और वह बालक यदि मात्रा विश्वास की अविश्वास के मुकाबले अधिक है तो वो बालक वयस्क होने पर, वह शिशु वयस्क होने पर सांस्कृतिक तथा धार्मिक कार्यों के अंदर आस्था प्रकट करता है, आशा रखता है। अर्थात वे कार्य करता है जो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अनुकूलित होते हैं, उनमें आशा रखता है। अब है दूसरी अवधि जो है 1 से 3 वर्ष की अवधि। इसमें बालक स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता बनाम संदेह। इसमें बालक अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। मान लो उसके पास खाने की चीज़ रखी तो वो सीधा खाने की कोशिश करता है, चाहे वो गलत है या सही है, उसे मालूम नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, और वो खाता है। पीने की चीज़ है तो वो पीता है, या उसके हाथ से मान लो गिर गया पानी या खाना है जो गिर गया, उसके माता पिता उन्हें प्रेरित करते हैं तब तो ठीक है, और यदि नहीं करते हैं, उन्हें डांटते हैं, रोकते हैं, तो उनके अंदर संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है, लज्जा या शक। डांटते हैं, पीटते हैं। 1 से 3 वर्ष का बालक है तो उस पर इफेक्ट पड़ता है कि लगता है उसे कि मेरे से कोई गलती हो गई, तो वो संदेह करने लगता है, शक करने लगता है, क्योंकि वो स्वतंत्र होता है, उसे मालूम नहीं होता। इसलिए वो किसी चीज़ को, जैसे उसको मान लो पाउडर का डिब्बा मिल गया तो वो अपने ऊपर पूरा पाउडर में हो जाएगा, एडी से लेकर के सोटी तक। और उस समय यदि उनके माता पिता उन्हें डांटते हैं, पीटते हैं, तो उनके अंदर संदेह, लज्जा उत्पन्न होती है, शक उत्पन्न होता है कि कहीं मेरे से कोई बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गई। इसलिए इसे कहते हैं स्वतंत्रता बनाम संदेह। स्वतंत्र तो होता है कार्य के लिए, यदि माता पिता कुछ नहीं कहते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं कि इस बार हो गई कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना, समझाते हैं, कोशिश करते हैं, प्यार स्नेह से समझाते, तो उनके अंदर स्वतंत्रता बनी रहेगी। और ऐसा नहीं करके उन्हें पीटते हैं तो उनमें, या उन्हें डांटते हैं तो डांट पड़ती है तो उनमें संदेह उत्पन्न होता है, शक होता है, लज्जा आती है। ऐसी स्थिति के अंदर इनमें जब संकट उत्पन्न हो जाता है स्वतंत्रता बनाम संदेह में, तो एक मनोसामाजिक संकट के दौरान एक गुण विकसित होता है। जब स्वतंत्रता की मात्रा अधिक है, प्यार स्नेह की मात्रा अधिक है, तो उनमें गुण एक विकसित होता है जिसको कहते हैं विल पावर, अर्थात इच्छा शक्ति। और यदि इच्छा शक्ति का गुण विकसित हो गया तो ऐसी स्थिति के अंदर भी वह बालक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक और गुण विकसित होता है जिसे कहते हैं विल पावर या इच्छा शक्ति। स्वतंत्र रूप से वो अपने अंतरंग कार्य कर सकता है, अर्थात कर सकने की शक्ति उसके अंदर विकसित होती है। अब है तीसरी अवधि जिसको कहते हैं 3 से 5 वर्ष की अवधि, आत्मबल बनाम अपराध भाव। अब बालक है जो 1 से 3 वर्ष से अधिक आयु में हो जाता है, बड़ा हो जाता है, 3 से 5 की अवधि में आ जाता है, तो उसके अंदर आत्मबल आता है। कैसे? अब यहाँ बालक की स्वतंत्रता पे कई बार डांट पड़ती है तो उन्हें संदेह होता है। अब इससे आगे बढ़ गया, यहाँ प्रेरित किया बालक को, प्यार दिया, उन्हें समझाया कि हाँ ये गलत है ये सही है, और डांट कम पड़ी तो उनके अंदर आत्मबल जागा। क्या जागा? आत्मबल, और अधिक स्वतंत्र हुआ, और वह नई तरीके से कार्यों को करेगा। अन्वेषण की स्थिति,
खोज करेगा, नए कार्य करेगा, अपने हिसाब से करने की कोशिश करेगा। और इस स्थिति में इससे यदि मान लो कोई गलत काम हो गया, कुछ गिरा दिया, पटक दिया, कोई बहुमूल्य चीज थी उनके हाथ से टूट गई, तो उनके माता पिता उन्हें डांटते हैं, पीटते हैं, तो उन्हें लगता है कि मेरे से कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्या हो गया? बहुत बड़ा अपराध हो गया। यहाँ बालक जानता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर आत्मबल है, मैं स्वतंत्र हूँ। और उसके मान लो उनसे कोई गलती हो गई और उनके माता पिता है वो दूसरे हिसाब के, डांटते हैं, पीटते हैं, उन्हें प्यार दुलार नहीं करते हैं और यहाँ मार पड़ती है, तो उनके अंदर एक अपराध का भाव पैदा हो जाता है कि मेरे से कोई बहुत बड़ा दोष हो गया। इस स्थिति को कहते हैं आत्मबल बनाम अपराध भाव या पहल बनाम दोष। वो कार्य करने की पहल तो करता है, परंतु उससे कोई हो गया और उसने माता पिता से डांट पड़ती है तो उन्हें दोष भाव पैदा होता है। 3 से 5 वर्ष की अवधि प्री स्कूल ईयर्स कहलाता है, यानी नर्सरी स्कूल का समय कहलाता है। प्रश्न आ गया नर्सरी स्कूल से समय की अवधि, तो आपको 3 से 5 वर्ष करनी है, या प्री स्कूल ईयर्स 3 से 5 वर्ष। इसके बाद यानी 3 से 5 या 6 वर्ष भी आ सकता है, क्योंकि 6 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो उसे फर्स्ट में एडमिशन दिया जाता है। पहले की जो स्थिति होती है वो प्री स्कूल ईयर की होती है, अर्थात नर्सरी स्कूल की होती है। इसे आरंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। 3 से 5 वर्ष की अवधि आरंभिक बाल्यावस्था कहलाती है। ये एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की तीसरी अवस्था है, जिसे आत्मबल बनाम अपराध भाव कहा जाता है। बालक इस अवस्था के अंदर 3 से 5 वर्ष में जब पहल बनाम दोष में के संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर देता है, तब उसके अंदर उद्देश्य गुण विकसित होता है, अर्थात मनोसामाजिक गुण उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो बालक के अंदर लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार उत्पन्न होता है। कौन सा व्यवहार उत्पन्न होता है? लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार। किस अवस्था के अंदर? आत्मबल बनाम अपराध भाव या पहल बनाम दोष अवस्था में, जो अवधि क्या है? 3 से 5 वर्ष, जिसे प्री स्कूल ईयर्स कहते हैं, अर्थात नर्सरी स्कूल अवधि कही जाती है। ये बालक की पूर्व बाल्य अवस्था होती है। 5 से 12 वर्ष चौथी अवस्था एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की चौथी अवस्था, जिसका नाम है 5 से 12 वर्ष परिश्रम बनाम हीनता। इसमें पहल के आधार पर यदि पहल की अनुपात में मात्रा अधिक है तो इनसे जो ऊर्जा मिलती है उन्हें वह नए कार्यों में कौशल विकसित करने में, बौद्धिक कौशल आदि के अंदर खर्च करता है। ये पहल की जो उन्हें ऊर्जा मिली सकारात्मक, उनको वो नए कार्यों करने में, कौशल विकसित करने में, अर्थात बौद्धिक कौशल विकसित करने के अंदर खर्च करता है, अर्थात लगाता है। क्योंकि ये जो अवधि है 5 से 12 वर्ष की, ये ज़्यादातर समय बालक है जो विद्यालय में रहता है। 5 से 12 वर्ष की अवधि में बालक विद्यालय में रहता है और जो नए कार्यों की खोज में, नए कार्यों को करने में, बौद्धिक कौशल विकसित करने में जो ऊर्जा खर्च करता है, इसी को परिश्रम नाम दिया गया है। ज़्यादातर समय में वो विद्यालय में रहता है तो अपने संगी साथियों के साथ में और शिक्षकों के साथ में कार्य करता है, तो उनके अंदर समायोजन की स्थिति हो जाती है। समायोजन कर पाता है बालक, नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति होती है। और कई कार्यों के अंदर ज़्यादातर समय विद्यालय में रहता है, कई परीक्षाओं से उन्हें गुजरना पड़ता है, कई कार्य करने पड़ते हैं, कई बौद्धिक कौशल के आधार पर कार्य होते हैं, तो उन्हें पहेलियों को हल करने के अंदर उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। और जब उन्हें असफलता हाथ लग जाती है, क्या हाथ लग जाती है? असफलता। विद्यालय के अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं, कई परीक्षाएं होती है, तो उन्हें यदि असफलता हासिल हो जाती है
तो उसके अंदर हीनता का भाव विकसित हो जाता है। क्या विकसित हो जाता है? हीनता का जब भाव, क्योंकि बहुत सारा परिश्रम करने के बाद यदि बालक को असफलता मिलती है तो हीनता विकसित होती है, और यदि तुच्छ कार्यों के अंदर उसे सफलता मिलती है तो भी उनमें हीनता के भाव ही विकसित होते हैं। और जब उन्हें संगी साथियों शिक्षक के साथ समायोजन विकसित हो जाता है और उनके द्वारा मिल करके कठिन से कठिन संकट का सामना वो कर लेते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका परिश्रम सफल हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को परिश्रम बनाम हीनता की स्थिति कहते हैं। और जब इनके संकट में अर्थात परिश्रम बनाम हीनता का संघर्ष में वो समाधान सफलतापूर्वक कर लेता है तो बालक के अंदर एक और गुण विकसित होता है जिसको कहते हैं सामर्थ्यता। सामर्थ्यता यानी वो अपने आप को ये समझने लग जाता है कि हाँ, मैं किसी भी मुश्किल में अर्थात कोई भी समस्या मेरे सामने आए तो उनको सरल करने में, उनको पार करने में मैं सक्षम हूँ। क्या हूँ? सक्षम। वो बालक मानने लग जाता है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी मेरे सामने आए तो मैं उन्हें हल कर सकता हूँ। उनके अंदर सामर्थ्यता विकसित हो जाती है। ये मनोसामाजिक विशेष गुण उनके अंदर आ जाता है। कब? जब उन्हें परिश्रम के माध्यम से सफलता हासिल हो जाती है तो एक मनोसामाजिक गुण विकसित होता है, सामर्थ्यता। अर्थात उनके अंदर ये शक्ति पैदा हो जाती है, वो मानने लगता है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं, कठिनताएं मेरे सामने आए, मैं उन्हें सरलतापूर्वक कर दूंगा, या अर्थात मैं करने में सक्षम हूँ। तो ये होगी आपकी परिश्रम बनाम हीनता। कब? उत्तर बाल्या अवस्था। इसे उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं, उत्तर बाल्या अवस्था। 5वीं अवस्था पहचान बनाम भूमिका या पहचान बनाम संभ्रांति। 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था। इरिक्सन ने इसे 5वीं अवस्था नाम दिया है, किशोरावस्था। अब किशोर अवस्था में किशोरों की प्राथमिकता ये रहती है कि वह कौन है, उनकी क्या भूमिका है, वे किस लिए हैं। इनके लिए वह तरह तरह के अन्वेषण करता है, खोज करता है कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मेरी समाज में भूमिका क्या है, मेरी पहचान है क्या, मैं यहाँ हूँ तो इस किस लिए हूँ। ये किशोर अवस्था में ऐसी संभ्रांति रहती है, वो पहचान बनाने के लिए छटपटाता है। ऐसी स्थिति के अंदर किशोर को बहुत सारे कार्य करने होते हैं, विभिन्न दशाओं से उन्हें गुजरना पड़ता है, विभिन्न राहों से उन्हें निकलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि वो भविष्य में क्या करेगा, उसकी क्या पहचान है, यदि अपना भविष्य की राह निश्चित नहीं कर पाता तो उनके अंदर संभ्रांति पैदा होती है, भूमिका द्वंद्व। जब बालक पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व के अंदर अर्थात पहचान बनाम संभ्रांति के अंदर इस संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर देता है, तब उनके अंदर एक नई मनोसामाजिक स्थिति पैदा होती है, एक नए गुण का विकास होता है। उसे कहते हैं कर्तव्य परायणता। क्या कहते हैं? कर्तव्य परायणता। जब ये गुण विकसित हो जाता है तो बालक समाज के अंदर बहुत सारे कार्य करने की कोशिश करता है तथा उनके अंदर जब कर्तव्य भावना आ जाती है तो समाज के नियमों, आदर्शों की ओर उन्मुख होता है, उनको मानता है और समाज के क्या कार्य है, समाज के कार्यों की ओर, उनके आदर्शों की ओर अपने आप को उन्मुख कर लेता है, अपनी पहचान बनाता है समाज के अंदर। किस अवधि के अंदर? 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था में। किशोरावस्था के अंदर भी बताया गया कि इस अवस्था के अंदर बालक है जो किशोर है वो सामाजिक कार्यों के अंदर अधिक रुचि दिखाते हैं, क्योंकि उनके अंदर किशोरपन आ जाता है, एडल्ट्स। तो इसलिए उनके अंदर कर्तव्य भावना अर्थात अपनी पहचान विकसित करने की स्थिति होती है, तब वो इस कार्य में प्रवृत्त होता है और अपनी भूमिका निश्चित करने के लिए वो संघर्ष करता होता है।
तो कई कार्य इस स्थिति में उन्हें करने होते हैं। अपना भविष्य की राह क्या है उन्हें निश्चित करनी होती है, और जब वो नहीं कर पाते हैं तो संभ्रांति स्थिति पैदा होती है, और जब वो निश्चित कर लेते हैं, उनके अंदर सफलतापूर्वक इस बात का समाधान कर लेते हैं, अपनी पहचान बनाने में वो सफल हो जाते हैं, तो उनके अंदर कर्तव्यपरायणता विकसित होती है और समाज के आदर्शों, नियमों, उनको मानने तथा और समाज के अंदर वो क्या कर सकते हैं, उसकी स्थिति क्या है, इसलिए वो समाज के आदर्शों की ओर उन्मुख होता है। इरिक्सन की 6ठी अवस्था 18 से 35 वर्ष, घनिष्ठता बनाम अलगाव। यहाँ बालक जो होता है वयस्क अवस्था में आ जाता है और दूसरों के साथ धनात्मक संबंध स्थापित करता है, धनात्मक घनिष्ठता, पॉजिटिव रिलेशनशिप विकसित होती है, दूसरों के प्रति घनिष्ठता दर्शाता है, और यदि वह दूसरों के प्रति रिलेशनशिप घनिष्ठता नहीं कर पाता तो उनके अंदर अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है, अलगाव। और जब अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है तो उस बालक की सारी जिंदगी काली साया की तरह नजर आती है। कैसे? इस अवस्था के अंदर बालक की शादी हो जाती है 18 से 35 में, 18 की तो नहीं होती, 21 में तो हो जाएगी, 21 में नहीं तो 25 में तो होगी, और उसमें भी नहीं तो 35 तक तो जाते जाते उनकी शादी जरूर हो जाएगी। तब यदि पति पत्नी के बीच ही मान लो या दूसरों के बीच धनात्मक घनिष्ठता तो बनेगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनेगा, तब तो उनके अंदर घनिष्ठता आएगी और एक गुण विकसित होगा, मनोसामाजिक गुण, प्यार, लव। और यदि वे आपस में एक दूसरे को सामंजस्य नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए, दूसरों को आदर भाव नहीं देना पाए, देना समझ नहीं पाए और दूसरे नहीं देना पाए, ऐसी स्थिति के अंदर उनके अंदर अलगाव की स्थिति पैदा होगी। और यदि एक दूसरे को अच्छे से समझा, सामंजस्य स्थापित हुआ, घनिष्ठता आई, तो दोनों में प्यार बढ़ेगा, चाहे वो पति पत्नी के रूप में हो या समाज के दूसरे अन्य व्यक्तियों के बीच हो। धनात्मक अर्थात पॉजिटिव रिलेशनशिप बढ़ेगा, तब उनके अंदर घनिष्ठता पैदा होगी, एक दूसरे के प्रति स्नेह प्यार की स्थिति पैदा होगी। और ऐसा नहीं होता है तो उनके अंदर अलगाव की। कैसे? मान लो एक पति और पत्नी है, उनमें यदि रोज झगड़े होते हैं, उनमें कोई स्नेह प्यार नहीं है, तो वो अलग थलग पड़ जाते हैं और उनकी अलगाव की स्थिति होती है, वो टूट जाते हैं अपने आप से, एक दूसरे से, पूरे घर से, पूरे परिवार से अलग थलग हो जाते हैं, समाज से अलग थलग हो जाते हैं और उनकी पूरी जिंदगी काली साया की तरह हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, घनिष्ठता में बढ़ोतरी हो जाती है, अलगाव की स्थिति पैदा नहीं होती है, तब मनोसामाजिक गुण, प्यार बढ़ता है और उनकी जिंदगी पटरी पर आराम से चलती है। दूसरी बात, यदि अलगाव की स्थिति पैदा हो गई तो वो समाज में वो व्यक्ति अलग थलग पड़ जाता है, अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इरिक्सन के 7वीं अवस्था 35 से 55 वर्ष, इस अवधि के अंदर व्यक्ति मिडल एडल्टहुड में आ जाता है, अर्थात मध्य वयस्क अवस्था में आ जाता है और वह अगली पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहता है, यानी उत्पादकता बनाम निष्क्रियता। वह चाहता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करूं। यहाँ घनिष्ठता बढ़ी तो 35 से 55 के बीच उनके बच्चे भी होंगे, उनके लिए कुछ करना, दूसरों के कल्याण के लिए कुछ करना, अपनी स्थिति मजबूत करना, अपने परिवार के बारे में सोचना, ये स्थिति आत्मतलीनता की होती है। इस अवस्था के अंदर व्यक्ति
व्यक्तिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। उनके लिए अपनी व्यक्तिक आवश्यकता ही सर्वोपरि होती है। वो अपने बच्चों के बारे में सोचता है, उनके भले के लिए सोचता है और दूसरे व्यक्तियों के कल्याण के लिए भी सोचता है। कब? जब उनकी घनिष्ठता अर्थात प्यार का गुण विकसित हो जाता है। तो यदि वो अलगाव की स्थिति में है इस अवस्था के अंदर 1835 के अंदर और समाज से अलग थलग पड़ गया, उनकी पूरी जिंदगी एक काली साया की तरह हो गई, तो उनके अंदर निष्क्रियता बढ़ेगी, क्योंकि उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना ही नहीं है। ऐसी स्थिति में निष्क्रियता पनपेगी। और यदि इस अवस्था के अंदर इस संकट का उन्होंने सफलतापूर्वक समाधान कर लिया, तो एक नई मनोसामाजिक विशेषता गुण विकसित होगा, जिसका नाम एरिक्सन ने देखभाल दिया है। देखभाल, क्योंकि 35 से 55 वर्ष की अवस्था के अंदर व्यक्ति अपने बच्चों की, अपने समाज की, अपने परिवार की देखभाल करने का कार्य करता है। उनको कोई दुख दर्द नहीं हो समाज के अंदर, आने वाले वर्षों के अंदर समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, मेरे परिवार के लिए कुछ कर पाऊँ, मेरे बच्चों के लिए कुछ करके जाऊँ, ऐसी स्थिति के अंदर होता है। और वो अपने परिवार की देखभाल के अंदर तल्लीनता से लगा रहता है, आत्म तल्लीन रहता है। उनके लिए अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने बच्चों की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती है वो ही सर्वोपरि होती है। इसलिए इन्हें देखभाल की संज्ञा दी है। अर्थात उत्पादकता बनाम निष्क्रियता या जनात्मकता बनाम स्थिरता। यदि उनके अंदर अलगाव है तो वो स्थिर रहेगा, कुछ नहीं करेगा। और घनिष्ठता है, अंतरंगता है, तो प्यार बढ़ेगा, तो वो समाज के कल्याण के कार्य करेगा, अपने परिवार के भले के लिए करेगा। उसके बाद की स्थिति 55 के बाद 8वीं अवस्था वृद्धावस्था, ईमानदारी बनाम निराशा। यदि व्यक्ति ने यहाँ भी उनका परिवार ठीक ढंग से चलता रहा, उत्पादकता के कार्य किए, सृजनात्मक कार्य किए, अपने परिवार के लिए कुछ करके गया, तब ऐसी स्थिति में वो खुद तो कुछ नहीं कर पाता, परंतु बीते समय को याद करके अपने आप में खुश होगा कि हाँ, मैंने मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे जीवन के लिए कुछ तो किया। यदि इनसे पहले यानी 55 वर्ष से पहले के जो अपनी एज उन्होंने गुजारी, उनके अंदर यदि उनकी पॉजिटिव कार्यों की अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक कार्यों के अनुपात में यदि पॉजिटिव कार्यों की मात्रा अधिक है, तो वो व्यक्ति अपने आप को खुश मानता है और पिछले पीरियड की सारी बातें करके वो अपने आप को खुश महसूस करता है। दूसरों के सामने अपने कार्यों की दर्शाता है कि मैंने ये किया, वो किया, और अपने आप में खुश रहता है। अपने किए गए कार्यों को इस प्रकार दर्शाता है कि मैंने बहुत बड़े कार्य किए, क्योंकि उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया, पॉजिटिव किया, तो उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और वो खुश होगा कि मेरे जीवन अवधि के अंदर मैंने कुछ तो किया। और यदि उसने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अलगाव था, निष्क्रियता रही, स्थिरता का जीवन जिया, कुछ भी नहीं किया, तो उसे क्या लगेगा? निराशा। और निराशा की स्थिति जब पैदा होगी 55 के बाद कि न तो मैं परिवार बसा सका, न समाज के अंदर कुछ कर सका, स्थिर ही रहा, मेरा जीवन तो असफल रहा। यदि नकारात्मक कार्यों की अधिकता है तब उनके अंदर निराशा पैदा होगी, और निराशा आएगी तब कई प्रकार के रोग व्यक्ति को जकड़ लेते हैं, और इस स्थिति के अंदर उसे निराशा ही हाथ लगती है। और जब पॉजिटिव कार्यों की अधिकता है तो उनके अंदर संपूर्णता विकसित होती है। तो ये था इनके अर्थात मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन की 8 अवस्थाएं, जिनके अंदर एक शून्य से लेकर अर्थात जन्म से लेकर व्यक्ति के संपूर्ण जीवन तक के बारे में बताया, किस अवस्था के अंदर व्यक्ति क्या करता है, उनका विकास किस प्रकार से होता है। अब हम मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की अवस्थाओं से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला है, विकास की किस अवस्था में पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति विशेषता घटित होती है? 6वां अवस्था
पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था 0 से 1 या 1.5 वर्ष, जिसमें था विश्वास, अविश्वास। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 5 वर्ष, इसमें पहल बनाम दोष। तीसरा उत्तर बाल्यावस्था 5 से 12, जिसके अंदर परिश्रम बनाम हीनता। और चौथा है किशोरावस्था, इसमें था पहचान बनाम संभ्रांति, भूमिका संभ्रांति। यानी यहाँ किशोरावस्था के अंदर बालक अपनी पहचान बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, समाज के आदर्श, समाज के नियमों को अपनाने की कोशिश करता है और ऐसा नहीं कर पाता है, अपनी पहचान, अपने भविष्य के बारे में सही राह नहीं सुन पाता है, तो उनके अंदर संभ्रांति, भूमिका संभ्रांति पैदा होती है। तो अपना था विकास की किस अवस्था में पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति विशेषता घटित होती है, तो उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है? उल्टा पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है? विश्वास बनाम अविश्वास 0 से 1, स्वायत्तता बनाम संदेह, लज्जा, शक 1 से 3, स्वतंत्रता बनाम संदेह, पहचान बनाम भूमिका संघर्ष, पहल बनाम अपराध बोध 3 से 5, और पहचान बनाम भूमिका संघर्ष, किशोरावस्था। सेम क्वेश्चन था, इसको पलट करके दूसरे तरीके से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का सत्र 9 वर्ष के लगभग, यहाँ तक तो ठीक है, अपने को पता है कि 8 चरणों में मनोसामाजिक विकास होता है एरिक्सन के अनुसार। यहाँ लिखा है 3 का सत्र, कक्षा 3 का सत्र 9 वर्ष के लगभग, जिसकी आयु 9 वर्ष है, विकास के किस चरण से मेल खाता है? यदि 9 वर्ष का बालक है तो अपन ने पढ़ा 0 से 1, 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 12 किस अवस्था में आता है? स्वतंत्रता बनाम संदेह, परिश्रम बनाम हीनता, नेतृत्व बनाम अपराध, अंतरंगता बनाम अलगाव। स्वतंत्रता बनाम संदेह किस अवस्था में आता है? स्वतंत्रता बनाम संदेह। इसमें बालक है जो आता है 1 से 3, स्वतंत्रता बनाम संदेह, कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र होता है, परंतु जब उसे डांट पड़ती है तो उसे संदेह होता है। नेतृत्व बनाम अपराध किस में आता है? जब उन्हें कोई पहल करता है और उससे कोई डांट पड़ती है, अपराध बोध होता है। अंतरंगता बनाम अलगाव या घनिष्ठता, अंतरंगता मतलब घनिष्ठता कब? 18 से 35, जब शादी हो जाती है। परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता कब? बाल्यावस्था 5 से 12, 9 वर्ष किस में आते हैं? 5 से 12 में। तो आपका उत्तर हो गया परिश्रम बनाम हीनता। एरिक्सन के बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में पूरा होता है। कक्षा 3 का सत्र 9 वर्ष के लगभग है, विकास के किस चरण में आता है? तो आपका उत्तर हो गया परिश्रम बनाम हीनता। दूसरा क्वेश्चन, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, क्रिया प्रसूति सक्रिय अनुबंधन। अपन पढ़ रहे हैं मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन का। इसके अंदर हमने कहीं पर भी उद्दीपन प्रतिक्रिया शब्द यूज नहीं किया, कहीं भी नहीं लिया।
ये अधिगम क्षेत्र में आता है, अपने इसमें है ही नहीं। लिंगीय प्रसुप्ति स्तर, ये फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है, अपने इस मनोसामाजिक विकास सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। उद्यम के मुकाबलेहीनता, उद्यम यानी परिश्रम, परिश्रम बनाम हीनता किस में आता है? मनोसामाजिक सिद्धांत में आता है। क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन स्किनर का है, ये भी अधिगम से संबंधित है। तो अपना उत्तर हो गया उद्यम के मुकाबलेहीनता स्तर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रारंभिक अधिगम करता हूँ। 6 से 12 वर्ष की आयु समूह, 6 से 12 वर्ष की आयु समूह के लिए एरिक्सन की विकास अवस्था है, यानी 6 से 12 वर्ष के आयु समूह के लिए एरिक्सन की कौन सी विकास अवस्था है? परिश्रम बनाम हीनता, पहल शक्ति बनाम दोषिता, विश्वास बनाम अविश्वास, स्वतंत्रता बनाम संदेह या लज्जाशीलता। तो विश्वास बनाम अविश्वास आपको पता है कि जन्म से 1 या 1.5 वर्ष, स्वतंत्रता बनाम संदेह 1 से 3, पहल बनाम दोषिता, पहल बनाम दोषिता या अपराध बोध 3 से 5, परिश्रम बनाम हीनता, बाल्यावस्था के अंदर जब बालक विद्यालय जाता है तब परिश्रम बनाम हीनता किस में आता है? 6 से 12 वर्ष की आयु समूह में आता है, इसलिए अपना उत्तर हो जाएगा परिश्रम बनाम हीनता। क्वेश्चन नंबर 6, मनोसामाजिक विकास की किस अवस्था में नर्सरी स्कूल एज, मैंने पहले भी कहा प्री स्कूल एज कौन सी है? विश्वास बनाम अविश्वास, आत्मबल बनाम अपराध भाव, पहचान बनाम संभ्रांति, स्वतंत्रता बनाम संदेह। नर्सरी स्कूल एज किस अवस्था को कहा जाता है? अर्थात प्री स्कूल एज कौन सी अवस्था कहलाती है? विश्वास बनाम अविश्वास, ये तो 0 से 1 या 1.5 वर्ष, इसमें तो बालक विद्यालय जाएगा ही नहीं, नर्सरी स्कूल में भी नहीं जाएगा। आत्मबल बनाम अपराध भाव, आत्मबल बनाम अपराध भाव 3 से 5, पहचान बनाम संभ्रांति, ये तो किशोरावस्था के अंदर आता है 12 से 18, स्वतंत्रता बनाम संदेह 1 से 3, इसमें भी 1 से 3 में भी बालक कहीं भी नहीं जाता है और घर में ही रहता है और उसकी शिक्षक उसकी माँ ही होती है। पहली गुरु कौन होती है? माँ। तो इसमें भी प्री स्कूल में नहीं जाता, अर्थात नर्सरी विद्यालय में नहीं जा सकता। तो हो गई अपनी 3 से 5, इस एज को प्री स्कूल एज अर्थात नर्सरी स्कूल एज कहा जाता है। इसमें 3 से 5 वर्ष या 6 वर्ष माना जाता है। यहाँ बालक नर्सरी एज में माना जाता है, अर्थात प्री स्कूल एज में माना जाता है। 5 या 6 वर्ष का बालक होता है तब उसका नाम है जो फर्स्ट क्लास के अंदर लिखा जाता है, उससे पहले वो नर्सरी स्कूल एज में LKG UKG में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्पादकता बनाम निष्क्रियता का काल होता है। उत्पादकता बनाम निष्क्रियता का काल होता है 3 से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 35 से 55 वर्ष। उत्पादकता बनाम निष्क्रियता, उत्पादकता कब होगी? सृजनात्मकता कब आएगी? जब उनके अंदर घनिष्ठता का काल पूर्ण हो जाएगा। 18 से 35 का काल सही ढंग से चला, घनिष्ठता में चला, तब तो उत्पादकता सृजनात्मकता आएगी, और नहीं चला तो उनके अंदर क्या हो जाएगी? अलगाव आ जाएगा। अलगाव आया तो उनके अंदर निष्क्रियता बढ़ेगी। तो उसके बाद की अवस्था यानी 1835 के बाद की अवस्था कौन सी है? 35 से 55 वर्ष। एरिक्सन के अनुसार बाल्यावस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो एरिक्सन ने अवधि अवस्था के अंदर क्या कहा था? बाल्यावस्था को स्वतंत्रता बनाम संदेह नहीं, विश्वास बनाम अविश्वास नहीं, बाल्यावस्था को उन्होंने कहा परिश्रम बनाम हीनता, क्योंकि बच्चा यहाँ विद्यालय जाता है और विद्यालय के अंदर कई क्रियाकलाप करता है, परिश्रम करता है, वो मेहनत करता है, उसके अनुसार उसे सफलता मिलती है, तब तो उसका परिश्रम सफल रहता है, और नहीं मिलती है तो उस कार्यों के अंदर उसे सफलता मिलती है तो उसके अंदर हीनता का भाव आता है, और यदि वो सफलतापूर्वक इनका समाधान कर देता है तब तो परिश्रम उनका सफल होता है। संपूर्णता बनाम निराशा नहीं, संपूर्णता बनाम निराशा कब होती है? 55 के बाद।
तो बाल्यावस्था को किस नाम से जाना जाता है? परिश्रम बनाम हीनता।